नमस्कार दोस्तों। हम सब ने जो भी एक्सेल यूज़ करता है पिवट टेबल्स पे काम किया है। बहुत बार आपने ऐसी सिचुएशन फेस की होगी जब आपको लगता है कि ये पिवट टेबल से नहीं हो सकता है या फिर आपने उसके लिए कोई और वर्क अराउंड किए होंगे। ऐसी बहुत बार सिचुएशन हमारे सामने आती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। मैं एक आपको पिवट रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख पाएँगे कि ये एक सेल्स डाटा है, जिसमें कॉलम सी अगर आप देख पाएँगे, तो इसमें आपको मंथली सेल्स का डाटा दिख रहा है। ये इस मंथ में कितना सेल हुआ है बता रहा है। लेकिन हमें एक और रिक्वायरमेंट है जिसमें हम देखना चाहते हैं कि मेरा वाईटीडी सेल्स क्या है? YTD sales is nothing but your running balance. Just like if you see कि अप्रैल और मई का टोटल बैलेंस आपके मई एंड पे ऐड होके दिखना चाहिए कि मेरा अप टू मई मेरा सेल्स का फिगर क्या है। ये सिचुएशन आपको बहुत बार आपको ज़रूरत महसूस हुई होगी कि मेरे को ये ऐसे अपनी रिपोर्ट में एक कॉलम देना चाहिए। लेकिन फिर आप देखते हैं कि नहीं, ये नॉर्मल पिवट टेबल में ऐसा कर पाना ईज़ी पॉसिबल नहीं है। और एक सिचुएशन कई बार आपको मिलती है कि जैसे आपको रिपोर्ट में यूनिक काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स दिखाने होते हैं। आप इस रिपोर्ट में देखिए, जैसे आप इस रिकॉर्ड को देखिए कि ये जो 2 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें ये काउंट ऑफ कस्टमर नेम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ नथिंग बट काउंट ऑफ रोज़ इन दैट टेबल। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं उसमें डिस्टिंक्ट काउंट चाहता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मेरे को 61 जो दिख रहा है, ये नंबर ऑफ रोज़ है। बट मेरे यूनिक कस्टमर इस मंथ में 56 रहे हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस नंबर। तो ये नंबर लेके आना भी पिवट टेबल में पॉसिबल नहीं है अगर आप नॉर्मल पिवट टेबल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पावर पिवट यूज़ करते हैं, देखिए आपके एक्सेल अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पिवट टेबल की बजाय अब पावर पिवट का ऑप्शन आपको दिखता है। लेकिन आपने बहुत ध्यान नहीं दिया होगा या आपने नोट नहीं किया होगा कि इसमें नया क्या है, इसमें क्या पावर है। तो आज हम इसकी पावर्स को ही डिकोड करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे कि पावर पिवट क्या है। तो पावर पिवट क्या है, इसके लिए हम इस वीडियो में बेसिकली इसको हम 3 फेजेज़ में डिवाइड करते हैं। और 3 फेजेज़ आपके क्या रहेंगे? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पावर पिवट जो होता है, वो डाटा मॉडल पे काम करता है। अगर आप नॉर्मल अपनी एक्सेल शीट्स के डाटा से अपनी पिवट टेबल बना रहे हैं, तो वो पावर पिवट नहीं है। पावर पिवट को बनाने के लिए आपका डाटा आपके एक्सेल के डाटा मॉडल में होना चाहिए। अब ये डाटा मॉडल क्या है, इसमें कैसे डाटा जाएगा, इसको कैसे यूज़ करना है, ये सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, हम अपना डाटा मॉडल क्रिएट करेंगे। फिर डाटा मॉडल में हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम डेक्स के बारे में जानेंगे कि हम डाटा मॉडल में डेक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम हमारी नॉर्मल पिवट टेबल में आ रही थी, जैसे हम रनिंग बैलेंस या वाईटीडी फिगर्स हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे और हम यूनिक काउंट ऑफ कस्टमर नहीं कर पा रहे थे, वो हम जब हमारा डाटा पूरा एक डाटा मॉडल हमारा रेडी हो जाता है और हम पावर पिवट को एक्चुअली इसकी पावर यूज़ करते हैं, तो हम कैसे वो सब काम कर पाएंगे, ये सब आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए मैंने जो डाटा यूज़ किया है, मैं पहले आपको उस डाटा के बारे में बता देता हूँ। लेट अस डिस्कस द डाटा। इस वीडियो के लिए मैंने ये फर्स्ट जो 2 फाइल आप देख पा रहे हैं, ये 2 फाइल मैंने यूज़ की है। एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर है और दूसरी ऑर्डर की डिटेल्स है। अब आप इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों फाइल्स में डाटा कैसा दिखता है, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, राइट। ये एक मेरी फाइल है जो CSV फॉर्मेट में है और दूसरा फाइल मेरा वो भी CSV फॉर्मेट में है। इन में दोनों में डाटा जो है वो हमारी सेल्स से रिलेटेड है। देखिए ये जो फाइल है, ये ऑर्डर डिटेल्स की फाइल्स है।
लेकिन इससे पहले हम ऑर्डर्स, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स की एक फ़ाइल है, पहले हम उसको देख लेते हैं। ये मेरी एक फ़ाइल है जिसमें मेरे ऑर्डर्स की डिटेल्स है। ऑर्डर्स की डिटेल्स सिर्फ इतना है कि मेरा ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर डेट क्या है और कस्टमर नेम और स्टेट सिटी। बट अब इस ऑर्डर में मेरा सेल्स क्या हुआ है, वो सब डिटेल मेरी दूसरी फाइल्स में है जिसका नाम है ऑर्डर डिटेल CSV। इसमें आपको दिखेगा कि ये मेरा, अगर आप देख रहे हो कि ये मेरा एक ऑर्डर है, इसमें मेरी 3 रो आइटम आ रही है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सी इट। आप देख पाएंगे कि एक ऑर्डर में मेरा ये 3 रोज आ रही हैं जिससे मेरा टोटल बिल अमाउंट बन रहा है। अब हम इन दोनों फाइल्स को यूज करके हम अपना फाइनल आउटपुट जो रहेगा वो हम ये फाइनल आउटपुट लेके आने वाले हैं, जिसमें हमें एक YTD कॉलम, आप इसको YTD कॉलम भी बोल सकते हैं, आप इसको रनिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं, आप इसको डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज जैसे चाहें आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि हम कैसे यूनिक रिकॉर्ड्स काउंट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं एक नया फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे हम इन दोनों फाइल्स को लेकर आएंगे, राइट। सो आई एम क्रिएटिंग ए फ्रेश न्यू फाइल्स। और अभी हम जब शुरू कर रहे हैं तो हमें डाटा लेके आना है, अपना डाटा मॉडल क्रिएट करना है। तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप जो अब रहेगा वो, अब हम अपने फर्स्ट स्टेप इस डाटा मॉडल को हम क्रिएट कर रहे हैं। ये डाटा मॉडल हम कैसे क्रिएट करेंगे ये अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, मैं इस नई फाइल्स में सबसे पहले मैं डाटा पे क्लिक करता हूँ। अगर आप एक्सेल का दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि आपको पावर पिवट का एक अलग से आइकॉन दिखे। अगर आप 16 एंड अबव वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको डाटा में ही आपको एक गेट डाटा का ऑप्शन रहेगा। वहाँ पर मैं इसमें फ्रॉम फाइल कर रहा हूँ, फ्रॉम फाइल, और मेरा जो डाटा है वो CSV फॉर्मेट में है। तो आई एम सेलेक्टिंग द टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट और CSV फाइल्स, राइट। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग list of order, this file we are importing in our model। देखिए दोस्तों, आपका फाइल एक्सेल में हो सकता है, आपका CSV में हो सकता है, आप जानते हैं पावर क्वेरी में कैसे काम करते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको सिंपली ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसमें सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी एम्प्टी है तो मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा डाटा प्रॉपर फॉर्मेट में हो। तो मेरा ऑर्डर डेट इज इन डेट एंड बाकी सब मेरा जो है वो टेक्स्ट फील्ड है, तो आई हैव नथिंग टू डू। अब सबसे इम्पोर्टेंट टास्क आता है दोस्तों। अभी आपको ये डाटा आपको अपने डाटा मॉडल में लेके जाना है। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है क्लोज एंड लोड। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। इन 2 ऑप्शन में आपको सबसे सेकंड वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, सो दैट आपको डाटा आपके एक्सेल में नहीं लेके जाना है, आपको डाटा लेके जाना है अपने डाटा मॉडल में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रही है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक यहाँ पे टेबल का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्टेड मिल रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्टेड रखते हैं तो ये डाटा आपकी एक्सेल की वर्कबुक जो आपकी ओपन है उसमें डाटा लोड हो जाएगा। लेकिन हमें डाटा अपना लेके जाना है अपने डाटा मॉडल में। तो आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ओनली क्रिएट कनेक्शन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और सेकंड आपको ऐड दिस डाटा टू डाटा मॉडल, यहाँ पे ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप टेबल सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप ओनली क्रिएट कनेक्शन पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप ऐड दिस डाटा टू मॉडल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई एम चूजिंग दीज 2 ऑप्शंस, ओनली क्रिएट ए कनेक्शन एंड ऐड दिस डाटा टू डाटा मॉडल। अगर आप ये ऐड दिस डाटा टू डाटा मॉडल सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका एक नॉर्मल कनेक्शन क्रिएट होगा और डाटा आपका डाटा मॉडल में ऐड नहीं होगा। सो आई हैव डन द स्टेप्स एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके। तो अभी अपना क्वेरी रन हो रहा है और मेरे 500 जो ऑर्डर आईडीज थे वो मेरे डाटा मॉडल में लोड हो चुके हैं। अभी सेकंड स्टेप है, हमें अपना ऑर्डर डिटेल्स का एक फाइल हमारा था
वो हमें अपना डाटा मॉडल में लेके आना है। तो सेम स्टेप्स वी विल फॉलो। आई विल क्लिक ऑन ऑर्डर, ट्रांसफॉर्म, और इसमें भी अगर हमारा कोई ब्लैंक ऑर्डर आईडी है तो वी विल जस्ट रिमूव दिस। ओके, एंड सेम स्टेप्स वी विल डू द सेम थिंग इन दिस केस आल्सो। यहाँ पे भी हम सिर्फ एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे और इस डाटा को हम अपने डाटा मॉडल में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा डाटा मॉडल में डाटा जा चुका है, और आप देखेंगे कि आप अगर डाटा टैब पर हैं, आपको डाटा टैब पर एक ऑप्शन दिखेगा कि जिसमें आप डाटा मॉडल को अपना मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाटा मॉडल आपका दिख जाएगा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मैनेज कर पाएंगे अपने डाटा मॉडल को। तो अभी हम अपने डाटा मॉडल को देखने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, डाटा मॉडल भी आपकी एक्सेल वर्कबुक की तरह ही होता है। आप देखेंगे तो इसमें भी वैसे ही जैसे आपकी सीट्स रहती हैं, वैसे ही आपका यहाँ पे भी सीट्स दिख रही हैं। अभी हमने दो फाइल्स को हम डाटा मॉडल में लेके आए तो हमारे को दो सीट्स दिख रही हैं। आपको दिख रहा है लिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड ऑर्डर डिटेल्स। तो ये दोनों डाटा हमारी इस फाइल में आ चुका है। सेकंड थिंग, अब क्योंकि हमें YTD फिगर्स लेके आनी है, उसके लिए दोस्तों आपको एक स्टेप और करना है। देखिए, आपकी ये जो डेट्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक डेट के बाद सेकंड डेट, थर्ड डेट ऐसे आएगा। आप देख रहे हैं कि 23 अप्रैल के बाद आपको 26 अप्रैल दिख रहा है। तो हमें एक एक टेबल ऐसा चाहिए कि जिसमें कंटिन्यू सभी डेट्स आ रही हो, सो दैट हम अपना डाटा मॉडल में अपना YTD फिगर्स कैलकुलेट कर सके। तो उसके लिए दोस्तों आप डिज़ाइंस में, डाटा मॉडल में डिज़ाइंस पे जाइए, और डिज़ाइन में आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो हम एक नया डेट टेबल क्रिएट करेंगे, और वो डेट टेबल आप इस ऑप्शन जैसे कि डेट टेबल आप दिख रहा है, यहाँ से आप डेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस पे एक डेट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। न्यू, आई एम क्रिएटिंग ए न्यू डेट टेबल। आप इसमें देखेंगे कि ये ऑप्शन आपके डाटा में जितनी भी डेट्स अवेलेबल है, आपकी ये फर्स्ट डेट से लेके एंड डेट तक जो आपके डाटा मॉडल में डेट्स दिख रही हैं, उन सब की कंजिक्यूटिव डेट्स क्रिएट कर देता है। इस टेबल में सपोज मेरा डाटा अभी 1 अप्रैल 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट हो रहा है, और ये जहाँ तक भी जो लास्ट डेट है वहाँ तक की डेट कंजिक्यूटिव डेट्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ तक ऑल गुड। अब अपने डाटा मॉडल में 3 शीट्स आ चुकी हैं। फर्स्ट इज लिस्ट ऑफ ऑर्डर, अनदर इज ऑर्डर डिटेल एंड कैलेंडर। तो दोस्तों अभी यहाँ तक हमने जो है अपना डाटा मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब सेकंड थिंग, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसमें 3 चीज़ें बेसिकली इम्पोर्टेंट रहती हैं। फर्स्ट, आपको डाटा मॉडल क्रिएट करना है, और फिर अभी तक हमने जो किया है वो सिर्फ डाटा क्रिएट किया है, ये अभी डाटा मॉडल नहीं बना है। इसको डाटा मॉडल बनाने के लिए हमें रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी पड़ती है। तो लेट्स डू दैट थिंग, लेट्स गो टू आवर एक्सेल। अभी हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, तो हम फिर से अपने डाटा मॉडल में जाएंगे, और यहाँ पर आपको डिजाइन में जाके आप देख पाएंगे कि मैनेज रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट रिलेशनशिप्स, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों। देखिए, मैनेज रिलेशनशिप तब यूज करते हैं कि जब हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप क्रिएट कर रखी हैं, और चूंकि अभी तक हमने अपने डाटा मॉडल में कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं की है, तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमें रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी है। तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्रिएट रिलेशनशिप्स का। तो दोस्तों हम अपने डाटा मॉडल में रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं कि हाउ माई बोथ डाटाज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो सबसे पहले हमारी टेबल आ रही है, जो भी आपकी करंट सेलेक्टेड शीट है उसको ये सबसे पहले सेलेक्ट करता है। तो हमने अभी कैलेंडर सेलेक्ट किया होता, जो टेबल हमने अभी क्रिएट की थी, ये उसको सेलेक्ट बता रहा है फर्स्ट टेबल। और सेकंड आपसे पूछ रहा है कि इसको दूसरी टेबल से कैसे रिलेट करना है। तो दूसरी टेबल हमारी लिस्ट ऑफ ऑर्डर है। अब लिस्ट ऑफ ऑर्डर में देखेंगे कि ऑर्डर डेट है, तो हम ऑर्डर डेट को अपने कैलेंडर की डेट से
एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं, राइट। एक रिलेशनशिप हमारा ये हो गया। सेकंड, हमें एक रिलेशनशिप और क्रिएट करनी है। उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो लिस्ट ऑफ ऑर्डर है, हाउ इट इज कनेक्टेड विद आवर ऑर्डर डिटेल। तो आप ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा लिस्ट ऑफ ऑर्डर में एक फील्ड है ऑर्डर आईडी, और यही सेम मेरा ऑर्डर डिटेल में भी आ रहा है। तो हम इन दोनों के बेसिस पे इन दोनों टेबल को कनेक्ट करेंगे। तो ये मेरा सेकंड रिलेशनशिप भी क्रिएट हो गया। तो दोस्तों अभी हमारा कंप्लीट डाटा मॉडल हो चुका है। अब हम इसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे कुछ स्टेप्स पेंडिंग हैं। जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये 3 स्टेप्स में रहेगा, अभी हम 2 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा डाटा मॉडल रेडी है, हमने रिलेशनशिप्स क्रिएट कर दी है। लेकिन जैसे हमारा टारगेट है कि हमें एक वाईटीडी या रनिंग बैलेंस का एक कॉलम लेके आना है, और सेकंड हमें एक यूनिक काउंट ऑफ कस्टमर अपने लिए हमें एक वो डेक्स में एक मेजर क्रिएट करना है। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए अपनी डाटा मॉडल पे चलते हैं। यहाँ पे हम डाटा मॉडल को क्लोज कर देते हैं। जब आप पावर पिवट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है मेजर्स का। ये मेजर्स बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं। अब जो हम वाईटीडी सेल्स और अपना यूनिक काउंट ऑफ कस्टमर लेके आएंगे, वो हम मेजर्स के थ्रू लेके आएंगे। तो अभी हमें कुछ मेजर्स क्रिएट करने रहेंगे अपने कैलकुलेटेड फील्ड्स के लिए। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं और एक हम न्यू मेजर्स क्रिएट करते हैं। तो मेजर्स का मेजर का हम नाम देते हैं, जैसे कि हम एक कैलकुलेट कर रहे हैं वाईटीडी सेल्स। अभी वाईटीडी सेल्स के लिए एक डेक्स फंक्शन है, आप चेक करेंगे कि वाईटीडी, अभी इसमें एक फंक्शन है टोटल वाईटीडी। अब टोटल वाईटीडी के लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए कि हमें किस पे ये कैलकुलेशन करना है, हमें वाईटीडी किस फील्ड पे ऐड करना है। तो हमारा जो डिटेल्स है कि हमारे बिल का अमाउंट है वो ऑर्डर डिटेल में है। तो ऑर्डर डिटेल में जो अमाउंट का कॉलम है उसके ऊपर हमें अपना वाईटीडी फिगर कैलकुलेट करना है। अगर आप देखते हैं, पहले मैं आपको एक नॉर्मल पिवट टेबल बनाऊंगा और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको मेजर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये फील्ड दिखा देता हूँ कि हम सबसे पहले एक पिवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों जब आप पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, तो अगर आप अपने नॉर्मल डाटा से यूज कर रहे हैं सोर्स डाटा, तो आप वो रेंज सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप डाटा मॉडल यूज कर रहे हैं तो आपको लास्ट ऑप्शन you have to use source as your data model। तो आई एम सेलेक्टिंग फ्रॉम डाटा मॉडल। तो अभी ये पूछ रहा है कि हमें ये रिपोर्ट कहाँ पे प्लेस करनी है, तो वी विल प्लेस इट ऑन द एग्जिस्टिंग स्क्रीन। तो ये मेरी पिवट टेबल बन गई है। अभी इस पिवट टेबल में सबसे पहले हमें देखिए, हमने कैलेंडर की टेबल क्रिएट की थी, तो उससे हमें क्या फ़ायदा रहता है कि हम अपनी फिगर्स को कैसे भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें रोज में हमें ईयर्स चाहिए। तो मेरे पास 2 ईयर्स का डाटा है, तो 2018 एंड 19 आर अपियरिंग हियर। एंड सेकंड मेरे को मंथ चाहिए, राइट। अभी ये जो फॉर्मेट है हम इसको भी सब ठीक करते हैं, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। सेकंड हमें चाहिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ ऑर्डर में मेरा एक फील्ड है, इफ़ यू कैन सी, सॉरी, इन ऑर्डर डिटेल की अमाउंट। तो ये मेरा जो है सेल्स अमाउंट है। तो ये हम लेके आ गए कि ये मेरा सेल्स सम ऑफ अमाउंट, ये मेरा इस मंथ में कितना सेल हुआ है ये बता रहा है। अभी सेकंड थिंग, अगर हम नॉर्मल पिवट टेबल यूज़ करते हैं तो सपोज आपको ये भी चेक करना है कि मेरा कस्टमर काउंट क्या है। अगर मैं कस्टमर काउंट भी करता हूँ तो ये जो आया है काउंट ऑफ कस्टमर, ये मेरे यूनिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि मेरी इस टेबल में ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑर्डर में इस मंथ में कितनी रोज है उसका काउंट बता रहा है। तो हमें अभी 2 कॉलम और ऐड करने हैं, एक है वाईटीडी सेल एंड एक यूनिक काउंट ऑफ कस्टमर्स। तो अब हम अपना मेजर क्रिएट करते हैं। ओके दोस्तों,
तो हम पावर पिवट पे क्लिक करते हैं और एक न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले YTD सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका नाम मैंने रखा है YTD सेल्स। अभी YTD सेल्स के लिए एक डेक्स फंक्शन है जिसे हम यूज़ करेंगे, YTD टोटल YTD। अभी इसमें जो ये एक्सप्रेशन लेता है कि हमें बताना है कि हमें किस फील्ड के ऊपर YTD कैलकुलेट करना है। तो हमारा फील्ड है, आप देख सकते हैं, अमाउंट। ऑर्डर डिटेल्स में हमारा एक फील्ड है ऑर्डर डिटेल्स अमाउंट। तो हमें इस पे हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट काउंट नहीं करेगा। हमें इसके लिए एक YTD सेल्स में एक फंक्शन और देना पड़ेगा, वो रहेगा आपका सम का फंक्शन। मीन्स गेट टोटल अमाउंट फॉर दिस field. So it will calculate the total of amount for all the orders falling in the filter. Second, अब हमें देना है कि ये जो हम कैलकुलेट करेंगे ये किन डेट्स पे, हमारा जो YTD कैलकुलेट होगा वो किन डेट्स पे कैलकुलेट होगा। तो हमने कैलेंडर डेट्स, हमने एक फील्ड, एक टेबल क्रिएट किया था, तो हम वो फील्ड अपना यहाँ पे रखते हैं कि कैलेंडर डेट्स, आप मेरा डेट का फिल्टर रखिए। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे हमें ईयर एंड बताना है। देखिए अभी अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से शुरू होता है। अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो 1 जुलाई को ये आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट मानेगा और उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। बट आपका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट हो सकता है। इंडिया में मोस्टली 1 अप्रैल से ही अपने फाइनेंशियल ईयर रहते हैं, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि मेरा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है। तो आप इसमें बेसिकली डेट बैकस्लैश, आप इसमें मंथ MD आप इसमें फॉर्मेट चूज कीजिए। इसके बेसिस पे ये हम मॉडल को बता रहे हैं कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को एंड होता है। तो जो मेरा YTD का फिगर है वो अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक वो YTD का रनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेगा, और अगर नेक्स्ट ईयर का अप्रैल आता है तो फिर से वो रीस्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो अपना ऑर्डर है इट शुड बी मंथ डेट, बिकॉज अमेरिकन स्टैंडर्ड इज MD। so you should keep in mind that we will follow the same for this purpose. So I am closing this function at this time। हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि हमने जो फार्मूला लगाया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस पे हम चेक फार्मूला किया तो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। अब सेकंड फ्रेंड्स, जो डेक्स होते हैं इनका सबसे अच्छा फीचर है कि आप इसमें इसका फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा जो ये कैलकुलेटेड फील्ड है ये करेंसी है, और करेंसी मीन्स ये आप यहाँ पे करेंसी का सिंबल भी सिलेक्ट कर सकते हो और डेसिमल पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई एम कीपिंग इट 2 डेसिमल पॉइंट्स एंड INR एज करेंसी, एंड आई एम क्लोजिंग दिस विंडो। तो मेरा एक डेक्स, मेरा जो फार्मूला है वो अब क्रिएट हो गया है। आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर पे हमने इसको क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मेरा डेक्स कंप्लीट हो गया है। अब ये मेरा यहाँ पे फिगर में आ गया है। अब आप देख पाएंगे कि ये YTD सेल्स मेरी पीवट रिपोर्ट में दिखना शुरू हो गई है। हम इसको बिल्कुल सम ऑफ अमाउंट के बराबर में रखते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये फॉर्मेट होके आया है। तो अगर आपने एक बार डेक्स क्रिएट किया और उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सब आपने सेट कर दी तो ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सम ऑफ अमाउंट हमारा डेक्स नहीं है, तो इसको हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, हमारा एक डेक्स कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें अपना सेकंड डेक्स फार्मूला क्रिएट करना है, हमें सेकंड मेजर क्रिएट करना है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि मेरा यूनिक काउंट ऑफ कस्टमर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हम पावर पिवट में मेजर्स पे क्लिक करते हैं और एक न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। इस मेजर का हमारा नाम रहेगा, आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, यूनिक कस्टमर्स। यूनिक कस्टमर्स के लिए हमें इसमें एक डेक्स का फंक्शन रहता है डिस्टिंक्ट काउंट।
अब डिस्टिंक्ट काउंट हमें कहाँ पे करने हैं कि अपना जो ऑर्डर डिटेल है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर, उसमें आप देखेंगे कि आपका एक कस्टमर नेम से एक कॉलम है, तो हम उसको डिस्टिंक्ट में डाल के हम कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट काउंट अंडर दैट टेबल। तो यहाँ पे भी ये मेरा नंबर रहने वाला है और इसमें मेरे को डेसिमल नहीं चाहिए, तो आई एम कीपिंग इट एट 0। और ये मेरा डेस्क कंप्लीट हो गया। हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा कोई एरर नहीं है, तो अपना ये मेजर क्रिएट हो गया है। तो अब आप देख पाएंगे दोस्तों कि हमारे दोनों जो मेजर थे वो अब कंप्लीट हो चुके हैं, और उसका डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए कि ये रो फॉर दिसंबर, इसमें मेरा काउंट ऑफ कस्टमर नेम जो हम नॉर्मल पिवट टेबल में यूज़ करते हैं वो 41 है, बट जो हमने यूनिक कस्टमर से कैलकुलेट किया वो 39 है। इट मीन्स कि मेरे जो यूनिक कस्टमर है इन दैट पीरियड वो सिर्फ 39 है। सेम वे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जो हमें नॉर्मल पिवट टेबल में बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था, और डेक्स इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप जैसे एक्सेल में फार्मूलाज लगाते हैं, सेम वे आप डेक्स भी अपना एक मेजर क्रिएट कर सकते हैं, और आप बहुत ईजिली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अभी ये जो रनिंग बैलेंस है इसको, ये क्योंकि हमारा मेजर है और कैलकुलेटेड फील्ड है, तो आप अपनी पिवट को जैसे भी चाहे यूज़ करें, वो आपका वैसे ही आपको दिखेगा, आपका वैसे ही आपके कॉन्टेक्स्ट में आपका जो फ़िल्टर रहेगा उस फ़िल्टर के बेसिस पे आपको ये वैल्यूज़ दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको रनिंग बैलेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रनिंग बैलेंस बिल्कुल डेट वाइज आपका जा रहा है। यहाँ पे आपका 3 अप्रैल में ये आपका एक्सीड हो रहा है, सॉरी, आपका बैलेंस बढ़ रहा है, आपका वाईटीडी फिगर दिख रहा है, राइट। अगर आपको इस पे कोई क्वेरी है या कोई और एक किसी नए मेजर्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।